स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक और तनाव वाली स्थिति बन रही है। अभी कुछ महीने पहले भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी थी जब अपना दल जो अनुप्रिया पटेल वाली है उसका और योगी सरकार के बीच तनातनी की खबरें आई थी। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल मंत्री तो हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ ऐसे बातें कही थी जिससे समझ आया था कि उनकी बन नहीं रही है योगी सरकार में। तो अब क्या कुछ हो रहा है? अब एक बार फिर क्यों इस बात की चर्चा हो रही है कि योगी सरकार और अनुप्रिया पटेल की अपना दल के बीच बन नहीं रही है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, जो 6 महीने 8 महीने पहले चीजें थी वही फिर से उभर कर सामने आ रही हैं कि कोई नया मसला आ गया है इस तनाव का? जिस वक्त रोहित, जिस वक्त आप ये खबर बता रहे हैं ना, उसी वक्त एक और बड़ी खबर आई है कि अनुप्रिया पटेल ने अपने पति आशीष पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह पे माता तिवारी नाम के कोई हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आशीष पटेल को नंबर 2 की पोजीशन से 3 पर भेज दिया गया, यानी उपाध्यक्ष। 3 पर उपाध्यक्ष बना दिया गया, नंबर 2 से नंबर 3। इस बात की बड़ी चर्चा है। और कुछ दिनों पहले ही आपने खबर पड़ी होगी कि अपना दल के पूर्व कार्यकर्ता और नेताओं ने ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में एक अपना मोर्चा बना लिया था। और आशीष पटेल का आरोप था कि ये सब योगी के इशारे पर किया जा रहा है। ये आशीष पटेल का आरोप था। और फिर अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने लखनऊ में ताकत भी दिखाई 13 विधायकों के साथ वगैरह, और मोदी और अमित शाह की तारीफ भी करते रहे और योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी के बारे में काफी कुछ कहा भी। और यहां तक कह दिया कि वो जनाधार विहीन नेताओं का जो गुट बनाया है ना उन्होंने, और वो 1700 करोड़ दिया है अपना दल को बर्बाद करने के लिए वगैरह। और इस इल्जाम के 2 दिनों के अंदर आशीष पटेल का कद कम करना, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति चल रही है। लेकिन कुछ वक्त पहले जब लड़ाई की बात आई थी तब भी योगी सरकार से इसी तरीके की तनातनी हुई थी। आशीष पटेल तो मंच से खुलकर बोल रहे थे उनके विरोध में हमेशा से। और बार बार जो आशीष पटेल है वो योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलते रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन अनुप्रिया पटेल जो हैं वो लगातार मोदी और अमित शाह की तारीफ करती रही हैं, केंद्रीय नेतृत्व की। और एक चीज और है, अपना दल के एक प्रदेश अध्यक्ष थे आरपी गौतम, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी। और उन्होंने लिखा था कि जितने भी ये बागी नेता हैं और उनको सरकारी पदों से हटा दिया जाए। ये चिट्ठी लिखी गई थी और उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों को जो सरकारी पद मिला है वो पार्टी नेतृत्व को विश्वास में लिए बिना दिया गया है। उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक ये नहीं पता। जो ये ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है जिनकी अगुवाई में ये पूरा बगावत हुआ था, उनकी पत्नी जो मोनिका आर्य है वो राज्य की तरफ से एडिशनल एडवोकेट बनाई गई थी। अब अपना दल का कहना है कि मोनिका आर्य को हटाओ। दूसरे एक और बागी नेता है पटेल तो कह रहे हैं कि हमारा जो मोर्चा है वही असली दल है अब। अरे अनुप्रिया पटेल में शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ और की बुराई की जा रही है कि सारा कुछ उन्होंने तोड़फोड़ किया, 1700 करोड़ रुपए खर्च किए वगैरह। ये आशीष पटेल आरोप लगा रहे हैं ना। अब मुझे यह देखना है कि अनुप्रिया पटेल खुलकर कुछ बोल नहीं रही है। वो मोदी अमित शाह के तमाम आरोप लग रहे हैं ना। ब्रजेंद्र पटेल कह रहे हैं कि उन्होंने अपना दल इसको पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया, मनमानी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ मुझे उसी तरह का सिचुएशन लग रहा है जैसे बिहार में पशुपति पारस और चिराग पासवान वाला मामला। बिहार जाने से पहले आप उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी नहीं तो शिवपाल यादव आए नहीं ना। और यहां जो बागी गुट है वो बीजेपी में विलय तो बना ली थी उन्होंने, पार्टी बनाई पर बीजेपी में विलय नहीं किया। और यहां समानता यह है चीजें होती है पंकज जी, नहीं हो पाती। लेकिन शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ की अगर आप विधानसभा में चर्चा वो सुनेंगे कि 3 साल तक चाचा से संपर्क रहा, बातचीत अच्छी रही,
और वो सब चीजें हुई, लेकिन आखिरी पड़ाव पर चीजें नहीं हो पाई। तो एक कहीं ना कहीं केवल एक मुद्दे पर आकर अटके, और नहीं तो हो सकता है शिवपाल यादव इधर ही होते आज। अब देखिए, बातचीत तो हुई थी, ये तो सच्चाई है, जब पार्टी बनाए थे तो। अब किस बात पे बात नहीं बनी, या फिर उनको ये लगा शिवपाल यादव को कि हो सकता है एंटी बीजेपी वोट जो कि समाजवादी पार्टी का है वो मुझे स्वीकार नहीं करेगा, कुछ भी कारण हो सकता है। यहां देखिए, जो ब्रजेंद्र जी हैं, इनके नेतृत्व में जो ये बागी लोग हैं गुट में, और फिर आशीष पटेल जी जो कि दूसरे जो कह रहे हैं कि हम असली अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल हम है। मुझे ये देखना होगा कि मुझे, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूं नहीं, तो जमीन पर किसका क्या असर है, क्योंकि असली जो है ना, जो कुर्मी मतदाता, वो तय करेंगे वो किसके साथ है, अगर वो अनुप्रिया के साथ है। देखिए उसमें एक बात और आती है पंकज जी। देखिए, सबसे पहली बात, इस विरोध की बात जब आई तो ये कहा गया पार्टी के और नेताओं, ब्रजेंद्र पटेल ने जो गुट बनाया उसमें यह कहा गया कि देखिए भाई, पिछले कई सालों से इन्होंने पार्टी के अंदर कोई चुनाव नहीं करवाया, जब मौका आया अध्यक्ष बनाने का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पति को उठाकर बना दिया, जब विरोध हुआ तब उन्होंने उसको आशीष पटेल को हटाया और फिर उनको तीसरे नंबर पर डाला। तो ये एक विरोध का बड़ा कारण दिख रहा है। अगर मैं जमीनी स्तर पर बात करूं तो मैं उस इलाके में रहा हूं, मिर्जापुर और इधर रॉबर्ट्सगंज, प्रयागराज, और इधर अच्छी पकड़ है अपना दल एस की, और इनकी जो माता जी की है उसकी भी ठीक ठाक पकड़ है। लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का होल्ड है उस पूरे इलाहाबाद, कौशाम्बी, मिर्जापुर, वाराणसी, रॉबर्ट्सगंज, वो कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत कम करता है अपना दल की, सोनेलाल की। तो ये भी एक बड़ी वजह नजर आती है, अगर देखूं, जो मेरा आंकड़ा देखता है, मेरा आकलन जो दिखता है। देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है ना, ये सारी लड़ाई चल रही है कि कुर्मी वोटर पे ज्यादा पकड़ किसकी। बीजेपी का कैलकुलेशन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तभी बड़े नेता बन सकते हैं जब अपना दल के कुर्मियों का एक तबका, और अपना दल कृष्णा है ना, केशव प्रसाद मौर्य, हाँ, केशव प्रसाद मौर्य की ताकत तब बढ़ सकती है जब अपना दल का वोटर का एक तबका और अपना दल कृष्णा जो उनकी माता जी का है वो आ जाए और केशव प्रसाद मौर्य के पीछे आके चिपक जाए। तो वो क्या होगा, केशव प्रसाद मौर्य का ग्राफ बढ़ेगा, वो कुर्मियों के नेता हो जाए, मौर्य मतलब कि ओबीसी के नेता हो जाएंगे उस इलाके में। ओवरऑल वो आ जाएगा, कुर्मी, मौर्य, हाँ, ओवरऑल आ जाएगा। और ये जो है ना, अनुप्रिया पटेल और उनके पति सिर्फ रह जाएंगे। तो हो सकता है कि एक क्षण बाद, जो आज एनडीए में होने के कारण कुछ लोग उनको जो वोट देते हैं वो उनको नहीं देंगे। असली जो लड़ाई है ना रोहित, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो केशव प्रसाद मौर्य का ग्राफ बढ़ाने की है। पिछली बार इलेक्शन हार गए थे और उसके कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बड़ा असर हुआ था। अच्छा, तो ये गेम कहीं और से खेला जा रहा है कि आशीष पटेल ने उस वक्त गलती की। अगर अंदर खाने कुछ था भी तो उनको बैठकर सुलह कर लेनी चाहिए थे। सार्वजनिक मंचों से इस तरीके से धमकियां देना सीएम को, सरकार को, कि देख लूंगा, ये कर लूंगा, वक्त आएगा तो सीना निकाल कर गोली मार दो मुझे, मैं खड़ा हूं, मेरा इनकाउंटर करवा दोगे, ये सब बोलने से बेहतर था कि बैठकर एक टेबल पर बात कर लेते। ये बात बोलकर उन्होंने ना सिर्फ प्रदेश की अपने आला कमान को नाराज कर दिया, जिसके साथ कैबिनेट में है, केंद्र में है, और केंद्र सरकार को भी उन्होंने नाराज कर दिया। लगता है आपको ये? देखिए, मुझे इतना तो नहीं पता कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति का ग्राफ भविष्य में गिरने वाला है, और एक बड़ा गेम सेट हो रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को कैसे फिर से बड़ा नेता बनाया जाए, और उसका अपना कारण है। जब आप ये वो आप समझते हैं, अपना दल, उत्तर प्रदेश के लोग समझते हैं वाला है अनुप्रिया और इनके पति का, तो फिर मुझे याद आता है अपना दल एस का नहीं, अपना दल एस का नहीं, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की अगर बात उनके पति का। अगर आप जब बात करें तो फिर ये बात अगर आप कह रहे हैं तो फिर मुझे याद आता है कि बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि जो उनके साथ गठबंधन में छोटी पार्टियां रही, वो 4 साल, 5 साल या 8 साल या 10 साल में उनकी तबाही हो गई, या तो विलय हो गया या खत्म हो गए। उसमें आप उदाहरण में देखेंगे एनसीपी हाल फिलहाल में देख लीजिए, आप शिवसेना देख लीजिए, आप हरियाणा में जाइए जेजेपी देख लीजिए, आप इसी तरीके से और कई जगह आप उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इनके साथ गठबंधन में तो आई छोटी पार्टियां, लेकिन फिर उनका अस्तित्व तो नहीं बचा। तो क्या वही चीज होने जा रही है अपना दल इसके साथ? नाना पाटेकर का एक डायलॉग है, देश में समता की भावना आ रही है इसलिए बड़ी मछली छोटे को खा रही है। अब जो राजनीति समझते हैं वो समझते हैं कि बड़ी मछली कौन है और छोटी मछली कौन है,
और इतना मैं ये कहूंगा, और अनुप्रिया पटेल भी और उनके पति भी बड़ी रणनीति के तहत मोदी और अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं और सिर्फ योगी को निशाना साध रहे हैं। उन लोग भी अपनी गोटी सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये शाह और मात का खेल चलता रहेगा। जो उस इलाके की राजनीति समझ रहे हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि बीजेपी ने ऐसे ऐसे छोटे छोटे दलों को लिया जरूर साथ में है, लेकिन वो बार्गेन कर सके या ब्लैकमेल कर सके इस स्थिति में नहीं रहने देना चाहते। कई पार्टियां तो पंकज जी बीजेपी के साथ ऐसी हैं जिनके आप अगर जाएंगे तो 2 जिले के अलावा उनका वोट नहीं है, या एक विधानसभा के अलावा, एक संसदीय क्षेत्र के अलावा उनका वोट नहीं है, वो भी उनके साथ हैं। वो एक पार्टी सीट नहीं जीत सकते अपने दम पे। कई ऐसे लोग नहीं तो सिर्फ उस नेता को ले लेते हैं ना जो जीतने वाला है। फिर आप हमारे साथ ही आ जाओ, अलग पार्टी बन के क्यों रहोगे आप? यही है। देखिए ये सारा 2017, मैं आपको एक बड़ी बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप देखिए। आप वो अपनी बात पर आए, जो आप मछली वाली बात करें, तो मुझे उस वक्त एक बात ये और याद आई कि एक कहावत थी, जब उस दौर में आप भी क्रिकेट देखा करते थे, कि सचिन तेंदुलकर वो बरगद है जिनके नीचे प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण इसलिए उस बरगद के नीचे केवल पनपते रहे, बड़े नहीं हो पाए, क्योंकि सचिन जैसा नाम इतना बड़ा हो गया था बरगद, तो उस बरगद के नीचे सबको छांव में ही पलना था, इसीलिए सब आगे बढ़ गए और सबने नाम भी कमा लिया। और अगर कोई बड़ा बनने की कोशिश करता तो फिर वो बर्बाद हो जाता। वही उदाहरण मैं भी एक समझा रहा हूं, बाकी अब अपनी बात को आगे बढ़ाइए। नहीं, ये होता है। मैं जो बात कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ दिनों पहले अचानक बीजेपी के कुछ तबकों में या एनडीए कुछ तबकों में अचानक योगी आदित्यनाथ को निशाना पर वो ले रहे हैं। जैसे निशिकांत दुबे का अभी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा है। नहीं है एग्जैक्टली। और फिर योगी पर निशाना अपना दल, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल। ये सब अकारण नहीं है, ये सब 2017 करें, जो 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर अभी से गोटियां बिछाई जाने लगी। आप याद रखिए, और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के लिए अगला विधानसभा चुनाव मुश्किलों भरा चुनाव होगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ अखिलेश यादव से मुकाबला नहीं करना है, कुछ ऐसी शक्तियों से मुकाबला करना है जिनसे निपटे बिना वो अगले मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बहुत लोगों की यह कोशिश है कि एक बार योगी आदित्यनाथ अगर हार गया तो वही बात हो जाएगी, 25 साल तक दिल्ली की कुर्सी उनके लिए खाली नहीं होगी। तो वही तो बात हुई, निशिकांत तो वही कह रहे हैं ना कि 2017 में मोदी के चेहरे पर वोट दिया, आज भी जनता मोदी के चेहरे पर एग्जैक्टली। और एक बात जान जाइए कि बहुत सारे ऐसे लोग अभी और कहेंगे कि योगी कौन, असली चीज तो मोदी और अमित शाह है। ये बहुत सारे लोग कहने के लिए मिलेंगे। और बीजेपी के अंदर जो राजनीति चल रही है ना, इस पर तो बहुत गहन चर्चा हो सकती है। लेकिन पंकज, अगर मैं मानूं कि जो और चेहरे हैं जो धोनी क्या कहते हैं योगी के समकक्ष आपको अगर दिखते हैं, वो चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो, देवेंद्र फडणवीस हो, निशिकांत दुबे भी मैं उसमें रख लेता हूं, क्या इनकी एक लड़ाई तो नहीं है कि योगी ही क्यों एक चेहरे हो जो इनको भविष्य का पीएम देख रहे हैं? ना हिमंता या निशिकांत दुबे नहीं हो सकते हैं? अपना कंपटीटर जो होता है आदमी उसकी तारीफ तो नहीं करता है। नहीं, एक बार जान जाइए, योगी से लड़ाई ने हेमंता की है न निशिकांत की है, योगी से लड़ाई किसी और की है, इनको मुंह बनाया गया है सिर्फ। अच्छा, ये बोला जैसे कि पता है आरएसएस से लड़ाई किसी और की थी और नड्डा से बुलवाया गया था, और उसी तरह योगी की लड़ाई किसी और से है, ये निशिकांत से और ये अनुप्रिया पटेल वगैरह से बुलवाया जा रहा है। और ये जान जाइए कि अगला जो विधानसभा चुनाव हो रहा है ना, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जीतेंगे चुनाव। मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूं, देखते जाइए अभी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब तक योगी के अश्वमेघ घोड़े को उत्तर प्रदेश में ही नहीं पकड़ा जाएगा तब तक दिल्ली जाने से कैसे रोक सकेंगे? वो थामने की सारी रणनीति शतरंज के बिसात बिछाई जा रही है। ठीक है, बाकी दर्शक समझदार हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि किस चीज पर बात हो रही है। फिलहाल यही है कि अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के बीच जिस तरीके से अभी आशीष पटेल का कद घटाया गया, और खबर ये भी है कि एक दूसरा मोर्चा तैयार है, तनातनी का माहौल है अपना दलस में। अब आगे क्या कुछ होगा वो देखना होगा। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतना मुखर हो रहे हैं कुछ नेता, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है उस पर भी हमने चर्चा की। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको यहाँ पर तमाम खबरें मिलती रहेंगी, देश और दुनिया की हर एक अपडेट मिलेगी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।